हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज आप लोगों के लाए हैं हम टेंस के बढ़ते हुए क्रम में। आज आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है आपका नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहेंगे आप लोगों से, बोर्ड से हम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा डिले हो गए तो आप लोगों का प्रेम स्नेह कुछ कम हो गया, तो इसको बरकरार रखिए। बोर्ड पर ही आपको हम आते रहेंगे और एक नई नई चीज जो है आप लोगों को यहाँ से उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिए, टेंस की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें दो है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे, वाज और वर है। ठीक है, एक वचन और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कर्ता जैसे यू हो गया, देव हो गया, बहुवचन हो गया तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लगा देंगे नॉट, यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हम पॉजिटिव पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल ढंग से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यूट्यूब चैनल पर जो भी चीजें पढ़ाई जाती है वो एक सीक्वेंस में क्रम में मिलता है। आप खोजेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर के आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, ये पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ट्रांसलेशन बनाने का सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल हमारा आप लोगों के लिए बहुत सहायता करेगा। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे हम ये कहते हैं, फर्स्ट वह कल स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले तो टेंस की पहचान करिए। टेंस की पहचान उसके अंतिम शब्दों में मिलेगी आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं रहा था, तो रहा था आ गया। हमने बताया है कि पास्ट कंटिन्यूअस से जो पहचान होती है वह रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहचान में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें दे दिया है नहीं, तो जब नहीं दे दिया है तो जब आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या करेंगे कि जो रूल है उसी का आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो रूल कहेगा वही इसमें से क्या करेंगे आप रखते जाएंगे और आपका ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो इसमें वह दिया है। ठीक है, तो वह के लिए लिख लेंगे आप ही। अब चूंकि वह जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन में क्या लगता है वाज। वाज हो गया। अब इसके बाद लगा देंगे क्या नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये है जाना। तो गो मन होता है जाना। अब गो में जोड़ देंगे क्या आप आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, कंटीन्यूअस मींस होता है लगातार, और उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब कोई भी परफेक्ट हो उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो गया आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट अब दिया है, कहीं जाते हैं तो टू लगा देंगे, लिख देंगे क्या स्कूल। ये हो गया ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। जो बच गया है कल, तो कल का मतलब हो गया कि यह बीता हुआ कल है। ठीक है, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है और जो बीता हुआ कल उसके लिए स्टरडे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लिख देंगे स्टरडे। स्टरडे ये हो गया आपका ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल स्टरडे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला उदाहरण देखिए। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब इसमें और देख लो, रहा था कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पहचान में आ गया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें नहीं आ गया तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का रूल का फॉलो करना है। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसी को क्या करना है, आपको फॉलो करना होता है। अब इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट क्या दिया है, सब्जेक्ट इसमें दिया है मैं, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। और अभी हमने बताया एक वचन और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। आई के साथ भी हो जाएगा वाज। जस्ट आफ्टर क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या, पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, इसमें लिख देंगे यहाँ टीच। और टीच में क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी, तो होगा आपका टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या दिया है देखिए इंग्लिश, ये हो गया आपका टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें दे दिया है कल, तो कल के लिए वही प्रयोग करेंगे स्टरडे का, YSTERDAY। इसका हो गया आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश स्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं,
नंबर 3, पिताजी कार से ऑफिस नहीं जा रहे थे। अब यहाँ पे देख लो, कोई भी सेंटेंस आए, ठीक है, कोई भी आपका सेंटेंस हो, बस उसको पहचानिए। अगर पास्ट का टेंस है, यानी कि उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए हैं, तो आप सिंपल वे से जान लीजिए कि वाज वेयर का प्रयोग उसमें किया जाएगा। ठीक है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, फादर। और पिताजी भी हमारा क्या सिंगुलर है, एक वचन, तो लगा देंगे वाज। वाज के बाद हो जाएगा नॉट। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। गो मैंने हो गया जाना, गो में जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें दे दिया है का ऑफिस, कहीं जाते हैं तो टू का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे आप ऑफिस। अब जो शेष वाक्य बच गया क्या है, कार से। तो किसी चीज से जब जाते हैं, कोई व्हीकल हो, ठीक है, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई लिख देंगे ट्रेन। ये हो गया ट्रेन। इसका हो गया फादर वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस बाई कार। आई मिस्टेक हियर, बाई कार। नेक्स्ट देखिए, आगे है अगला एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे कह रहे हैं कल वर्षा नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट का टेंस हो गया। अब इसमें दे दिया वर्षा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समय, दिन, तारीख, निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, इनके साथ जो है इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कहे कि आज इतवार है, ठीक है, तो इट इज संडे टुडे। अब यहाँ पर हो गए, तो यहाँ सब्जेक्ट मानेंगे आप इट, और इट जो होता है वह आपका सिंगुलर नंबर होता है। और सिंगुलर नंबर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। इट वाज, इसके बाद लगा देंगे नॉट। वर्ब देखिए क्या है इसमें, वर्षा होना। वर्षा होना को होता है रैन, रैन में जोड़ देंगे आप आईएनजी। इट वाज नॉट रैनिंग, और कल के लिए प्रयोग करेंगे वही किसका, स्टरडे का, स्टरडे। इसका हो गया इट वाज नॉट रैनिंग स्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, तुम अपना काम समाप्त नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट का टेंस हो गया। तो पास्ट का टेंस जब हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दिया है नहीं, तो नॉट कर लगाइए। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, तुम, तो तुम के लिए लिख देंगे आप यू। अब यू के साथ जो है किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा, यू वर्ब। जस्ट आफ्टर लिख देंगे नॉट। अब इसमें देखिए वर्ब क्या देखा, वर्ब है इसमें समाप्त करना। समाप्त करने का होगा फिनिश, और फिनिशिंग जोड़ देंगे आप आईएनजी, फिनिशिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट दे दिया, देखिए इसमें अपना काम, तो जो अपना है इसको पॉजेसिव केस कहा जाता है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, तो जब यू सब्जेक्ट होगा तो यहाँ अपना के लिए योर का प्रयोग होगा। योर हो गया, और काम का हो जाएगा वर्क। इसका बन गया यू आर नॉट फिनिशिंग योर वर्क। अगर यहाँ पर ही रहता तो यहाँ पर हम हिज लिखते, अगर यहाँ सी रहता तो यहाँ पर हर होता, आई रहता तो माई, वी रहता तो अवर, दे रहता तो दियर। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार जो है पॉजेसिव केस बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर इसको बहुत बढ़िया से देखना है तो हमारे जो पहले पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, और सबसे पहला जो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ पर ये सारी चीजें हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला उदाहरण। सभी लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब मान लीजिए ये आ गया था, रहा था, रही थी,
ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो गई। अब इसमें नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का रूल का हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब इसमें दिया सब्जेक्ट है सभी लड़के, ठीक है, तो सभी लड़के के लिए लिख देंगे क्या है आप, ऑल बॉयज। ऑल बॉयज हो गया। अब ऑल बॉयज जो है आपका प्लूरल नंबर हो गया, मीन्स बहुवचन, तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे किसका है, आप वेयर का प्रयोग करेंगे। जस्ट आपका क्या लिख देंगे, नॉट। वर्ब क्या देखिए इसमें क्या है, खेलना, ठीक है। सहायक क्रिया से पहले जो आता है वही आपका मेन वर्ब होता है। या मेन वर्ब के और पहचानने के लिए जान जाइए कि जिसमें ना आए, ठीक है, क्या है, ना, जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, ये सब आपके मेन वर्ब होते हैं। तो खेलना का हो जाएगा प्ले, अब प्ले में जोड़ देंगे क्या, आईएनजी, प्लेइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट के दिया क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हो गया। अब जो बच गया है आपका जो शेष वाक्य मैदान में, तो इसका हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये हो गया ऑल बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ये आपके हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका नेगेटिव है, यानी कि नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉट का जो प्रयोग है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप लोग इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए इसको। हम आप कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब दो आ जाए या ऑब्जेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं इसको आप हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे आ गया, वह मुझे पत्र नहीं भेज रहा था। अगर मान लीजिए इसमें आ गया मुझे पत्र नहीं भेज रहा था, तो अब यहाँ पर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट क्या दिया है, वह, ठीक है। अब इसका हो जाएगा, देखिए वह के लगाएंगे आप ही, और ही के साथ लग जाएगा वाज, वाज के बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब है आपका सेंड, भेजना का होता है सेंड, सेंड में जोड़ देंगे आप आईएनजी, सेंडिंग। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट दे दिया, एक पत्र है एक मुझे है, ठीक है। इसे हम ऑब्जेक्ट 2 कहते हैं, इसके हम ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं। जब किसी भी वाक्य के बीच में उसे, मुझे, हमें, तुम्हें ये सब आते हैं, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और इसको जो है वर्ब के तुरंत बाद ही लिखते हैं। तो मुझे का हो जाएगा मी, इसके बाद हो जाएगा पत्र का हो जाएगा ए लेटर। ये हो गया आपका ही वॉज नॉट सेंडिंग मी ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, राम मोहन के साथ, ये मोहन के साथ स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर आप देख लो, रहा था रही थी आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें दे दिया है कि राम मोहन के साथ, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका आएगा ऑब्जेक्ट के बाद जो शेष वाक्य है, इसमें ये मत कर दिया राम मोहन दोनों लिखे, मोहन के साथ, ये प्रीपोजिशनल सेंटेंस है। पहले लिखेंगे आप राम, राम के बाद लगाएंगे आप वाज, वाज के बाद लगाएंगे नॉट, इसके बाद वर्ब है जाना, तो जाना का हो जाएगा गो, गो में जोड़ देंगे आईएनजी, इसके बाद लिख देंगे स्कूल, ठीक। अब दे दिया है मोहन के साथ, तो जहां साथ आए तो प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं किसका, विथ का, विथ हो गया। इसके बाद है आपका मोहन, तो लिख देंगे क्या, ठीक। तो ये हो गया आपका राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ मोहन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, वह अपने मम्मी के साथ बाजार नहीं जा रही थी, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, रहा था रही थी कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वह जा रही थी, तो यहाँ पर जो है फीमेल का बोध हो रहा है, तो
तो फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं किसका, सी का। और ये भी होता है आपका सिंगुलर नंबर, तो वाज लगा देंगे, इसके बाद होगा नॉट। जाना का यहाँ पर भी गो में जोड़ देंगे आप आईएनजी। गोइंग टू, बाजार के लिखेंगे मार्केट। अब यहाँ पर भी दे दिया, देखो साथ, अपनी मम्मी के साथ, तो साथ के लिए प्रयोग करेंगे, अभी हमने बताया था विथ का। अब यहाँ अपना का क्या लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सी होता है तो अपना के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे, हर, इसके बाद हो जाएगा मदर। ये हो गया सी वाज नॉट गोइंग टू मार्केट विथ हर मदर। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जितना आप एग्जाम्पल देखेंगे या आप जो एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको नॉलेज बनेगा, ठीक है। तो यह तो आप एक विधि है, इस विधि को आप नोट करिए और कोई ग्रामर की किताब ले लीजिए, उसमें जितने भी ट्रांसलेशन है उसको आप करते जाइए, ठीक है। इससे जो होगा आपको और अच्छा नॉलेज गेन होगा। आप कह रहे हैं जैसे वे हमें गाली नहीं दे रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर भी रहा था, रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए लिख देंगे आप दे। ये चूंकि प्लूरल नंबर है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, वेयर। इसके बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब क्या देखो इसमें, गाली देना। गाली देना क्या होता है, एब्यूज। और एब्यूज में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ध्यान दीजिए, जब आईएनजी जोड़ते हैं तो यहाँ ई को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, एब्यूजिंग। और हमें का हो जाएगा, हमने अभी अब कहा कि हमें उसे तुम्हें आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो है वर्ब के तुरंत बात करते हैं और हमें का हो जाएगा अस। ये हो गया दे वर नॉट एब्यूजिंग। सूचना है यहाँ से कि जो भाई बंधु या भाई बहन जो है क्लास 12th में है, उनके लिए जो है ग्रामर आपको हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, जिसमें आपका सिंथेसिस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा और बहुत कुछ चीज़ें होंगी। तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो डाली जाए तो उनको अपडेट सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक ले देखा और आप लोगों का स्नेह प्रेम ऐसे ही बरकरार रहे और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी।